संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालय तत्रैव साहित्यविषये प्राध्यापकोऽस्मि। अद्य उपशास्त्रे प्रथमवर्षे द्वितीयवर्षे छात्रान् शीर्षकः आनयामि यत् महाकवि कालिदासस्य विरचित रघुवंशमहाकाव्यस्य द्वितीयसर्गस्य 27, 28, 29 श्लोकस्य पाठयामि। शादोस्प्रधर्षा मनसापि हिंस्र रीत्यदृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्योत्पतनो नृपेण प्रशय्य सिंहः किल तां चकर्षः तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोर्गुहानिबद्ध प्रतिशब्ददीर्घम् रश्मिख्विवादाय नगेन्द्रशक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम् सपाटलायाङ्गवितस्थिवाशं धनुर्धर केसरिणं ददर्श अधीत्यकायामिव धातु मय्यां लोत्रधूमं शानुमत प्रफुल्लम्। यदा प्रथमतः 27 श्लोकस्य अन्वयः शाहिंस्रैः मनसा अपि दुष्प्रधर्षा इति अदृशोभा प्रहितेक्षणेन यद नृपेण अलक्षितावितपतना सिंहः तां प्रशय्य चकर्ष किं किल तर्हि सा धेनुर्हिंसैर्व्याधिभिर्मनसा दुष्धर्षा दुष्प्रधर्षा दुर्धर्षेति हेतु रद्रिशोभायां किं रद्रिशोभायां यत् प्रहितेक्षणेन दत्तदृष्टिना किं नृपेण लक्षितावित पतन माभिमुख्येनोत्पतनं यद यस्य ससिंहस्तथा धेनु प्रसह्य हठात् यद प्रसह्य किं तु हठार्थकम् इत्यमरः अर्थात् चकर्ष किलेत्य कीले किं किलेत्य कीले। बच्चों ध्यान देना, यहाँ कहने का भाव है कि उस नंदिनी के ऊपर हिंसक जंतु अर्थात मानसिक कल्पना द्वारा से आक्रमण नहीं कर सकते। राजा दिलीप जब गौ को चराने ले गए तो जिस रोज उनके ऊपर में आक्रमण करने के लिए नंदिनी सिंह के छवि में परीक्षा लेने का समय अब आ गए हैं, तो राजा दिलीप मन में निश्चिंत से थे कि मेरे नंदिनी के ऊपर कुछ प्रहार नहीं कर सकता, और वो तत्काल उस शोभा को, वो हिमालय स्वरूप शोभा को देखने लगे। सो कह रहे हैं कि आक्रमण नहीं कर सकते। अभिप्राय से उस पर्वतीय शोभा को देखने के लिए अपने दृष्टि को हठात अर्थात एक नहीं होता है कि टकटकी लगा करके वो टकटकी लगाते हुए देखने लगे राजा दिलीप किसको, तो पर्वतीय शोभा को। और उसी बीच में नंदिनी के ऊपर क्या किए, एक शेर ने आकर के आक्रमण कर दिए। पुनः 28 श्लोकस्य प्रथमतः अन्वयः यद गुहानिबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम क्या गुहानिबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम तदीयम आक्रंदितं अर्थात आर्त
साधो नृपस्य नगेन्द्र सक्तां दृष्टिं किं रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामास यद तदीयमिति गुहानिबद्धेन प्रतिशब्देन प्रतिध्वनिना दीर्घं तस्या इदं यत तदीयं किम आक्रंदित मार्त घर्षणं यदा आक्रंदित मार्त घर्षणं आर्तेषु विपन्नेषु साधोर हितकारिणो नृपस्य नगेन्द्र शक्तां दृष्टिं किं रश्मिषु किरण प्रग्रह्यो अर्थात रश्मिषु किरण प्रग्रहौ रश्मि इत्यमरः आदायेव गृहीत्वेव किं निवर्तयामः। यद अब यहाँ कह रहे हैं कि गुफा में टकराई हुई प्रतिध्वनि, यहाँ राजा दिलीप क्या कर रहे हैं, वो एक टकी लगा करके पर्वतीय शोभा को देख रहे हैं और उसके ऊपर में आक्रमण कर दिए सिंह। तो जब ही सिंह की आक्रमण हुआ तो आवाजें आई, कहाँ, तो हिमालय गुफा से टकराती हुई आवाजें निकली। सो कह रहे हैं कि टकराई हुई प्रतिध्वनि से अधिक आवाज वाले उस नंदिनी के डकारने की आवाज, अर्थात वो जब नंदिनी हिमालय की गुफा में थी तो स्वाभाविक है कि कहीं आप अंदर में रह के आवाज़ लगाओगी उसकी आवाज़ में, और आप रोड पे आंगन में बोलोगी उसकी आवाज़ में अंतर है। सो यहाँ कह रहे हैं महाकवि कालिदास की कल्पना देखिए कि उस गुफा के अंदर में थी नंदिनी, इसके बाद जब वह डकारने की आवाज़ लगाई तो इतना तेजी से आवाज़ हुई कि राजा दिलीप भी चौंक उठे और कह रहे हैं कि हिमालय में लगी हुई दृष्टि को लगाम में पकड़कर अश्व के समान खींच लिया। कह रहे हैं कि राजा ऐसे टकटकी लगा के देख रहे थे उस पर्वतीय शोभा को कि मानो जैसे कि किसी घोड़े की लगाम जैसे उनके नेत्र को कोई खींच लिया हो, पर उनकी आवाज़ भी इधर से ऐसी आई कि वो क्षुब्ध है। फिर कह रहे हैं तृतीय श्लोकस्य भाव यदा 29 श्लोकस्य प्रथमतः अन्वयः किं धनुर्धरः सः नृपः पाटलायां गवि तस्थिवासं केसरिणं शानुमतः घातु मय्यां किम् अदित्यकायां प्रफुल्लं लोध्रद्रुमम् इव ददर्श किं लोध्रद्रुमम् इव ददर्श। स इति धनुर्धरः कः राजा दिलीपः सः नृपः पाटलायां रक्तवर्णायां गवि तस्थिवासं स्थितं क्व सुस्त्र इति क्व सुप्रत्ययः केसरिणं सिंहं सानु मतोद्रेः यद मतोद्रेः धातुर् गैरिकस्य विकारो धातुमयि यद तस्या मदित्य काया मूर्ध्व भूमौ किं मूर्ध्व भूमौ यद उपत्य कार्द्रयि राष्ट्रत्रा भूमि अर्थात रुध्वर्मधि इत्य अधिकाः इत्यमरः यदा भूमि रुध्व मदित्यका इत्यमरः उपाधिभ्याम् इति त्यक्कन् प्रत्ययः किं त्यक्न प्रत्ययः प्रफुल्लो विकसितस्तं प्रफुल्ल यद विकसेन इति धातो पचाद्य च प्रफुल्लमिति तकारपीठे किं तकारपीठे ईफला विसरणे इति धातोः कर्तरि अक्तः उत परस्यातः किम् उत परस्यातः इति कारादेशः लोध्राख्यं द्रुममिव ददर्श। अर्थात बच्चों ध्यान देना, यहाँ कहने का भाव है कि धनुर्धारी
धनुर्धारी कौन? राजा दिलीप ने क्या देखे कि लाल रंग के नंदिनी पर बैठे हुए शेर को पर्वतीय गेरू धातु वाली ऊपर की भूमि पर विकसित लोद्र के वृक्ष के समान देखा। जब राजा दिलीप देखा किसके ऊपर? उस नंदिनी के ऊपर में आक्रमण किए हुए, तो कैसे देखे? क्या कह रहे हैं कि लाल रंग के नंदिनी पर बैठे हुए शेर, और किस रंग के? लाल रंग के, पर्वतीय गेरू धातु वाले ऊपर की भूमि पर विकसित अर्थात फैला हुआ, और क्या देखे? विकसित स्वरूप किम यद लोद्र के वृक्ष के समान देखा, लोद्र के वृक्ष के समान देखा। इधर संस्कृताय नमः।